हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.4। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसकी रेडियस हमें गिवन। यहाँ पर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का। सो हम यहाँ पे वॉल्यूम लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। ठीक है, सो इसमें यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। एंड आर रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज 7। और यहाँ पे क्या है, आर का क्यूब है, तो यानी कि 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 बार। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये 7 आएगा। ओके, सो जब हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1439.3 सेंटीमीटर क्यूब। एंड ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पर रेडियस गिवन है 0.63। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं। 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। एंड रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज 0.63। और यहाँ पर क्या है, रेडियस का क्यूब है, यानी कि 0.63 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 बार। ठीक है, सो इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। पास यहाँ से आ जाएगा 1.04। ठीक है, एंड ये हमारा किस में हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि जो वॉल्यूम हो, सो यहाँ पे हमारे पास मीटर दे रखा है, सो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास मीटर क्यूब। Number 2 is find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter। So क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर हमें देखो, हमारे पास क्या है कि कोई भी एक सॉलिड स्फेरिकल है। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसको पानी में डाल दिया। तो जैसे ही हम उसको पानी के अंदर डालेंगे, उस आप कोई भी बॉल ले सकते हो, बॉल भी हमारे पास स्फेरिकल होती है। तो यहाँ पे स्फेरिकल बॉल की बात की गई है कि अगर हम बॉल है, उस बॉल को अगर मैं पानी में डाल दी तो क्या होगा, जैसे हम उसको पानी में डालेंगे तो पानी जो है वो हमारे पास बाहर आ जाएगा, कुछ ना कुछ जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो हमारे पास बाहर निकल जाएगा। सो वो हमें अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड करना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास बाहर निकला है। तो अमाउंट ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा, यानी कि कितना पानी बाहर निकला है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे वाटर का। जो भी हमारे पास वाटर जो डिस्प्लेस्ड हो, यानी कि जो पानी जो हमारे पास बाहर निकला है वो किसके इक्वल होगा, जो भी हमारे पास बॉल का वॉल्यूम होगा। क्योंकि भाई जितना स्पेस बॉल ने जाकर उस वाटर में लिया है उतना ही तो वाटर हमारे पास बाहर आएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा जो बाहर आएगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा जो भी हमारा बॉल का वॉल्यूम होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में इसका यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है। सो हमें वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए होती है, रेडियस चाहिए होती है। तो अगर हम डायमीटर का हाफ कर देंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी। ओके, सो जो हमारे पास जो भी वाटर बाहर आएगा तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, जितना भी हमारे पास वॉल्यूम होगा बॉल का। ओके, सो अब यहाँ पे बॉल क्या होती है, हमारे पास स्फेरिकल शेप की होती है। अब जो स्फेयर होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4/3 पाई की मल्टीप्लाई क्या होती है 22/7। एंड आर रेडियस मेरे पास क्या है यहाँ पर 14 है, तो क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 14 है ना, यहाँ पे 14 का क्यूब हो जाएगा। सो अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से ये 2 आ जाएगा। सो यहाँ पर जब हम इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34496। एंड यहाँ पे हमारे पास 3 है तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11498.66। एंड ये हमारे पास क्या था, वॉल्यूम है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट में हमें डायमीटर गिवन है, तो सबसे पहले डायमीटर हमें मीटर में गिवन है, तो हमने इसको क्या कर दिया 100 से डिवाइड कर दिया, जिससे कि हमारे पास ये सेंटीमीटर में आ जाए। ठीक है, अब जो रेडियस होती है वो कहते हैं डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर मेरे पास ये है, अब इसका हाफ कर देंगे, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी रेडियस। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है ना। तो वॉल्यूम के इक्वल तो होगा, मैंने आपको बताया था कि जितना भी वाटर बाहर निकलेगा वो हमारा वॉल्यूम बॉल की वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, और जो बॉल होती है वो हमारे पास स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर रेडियस मेरे पास क्या है 21 डिवाइडेड बाय 200, 21 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, सो इसको तो हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.004851। और ये हमारा सब किस में था, सेंटीमीटर में था, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब।
नंबर 3 इज द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें मेटालिक बॉल का डायमीटर गिवन है। ओके, सो यहाँ पे हमें मास फाइंड करना है बॉल का। अगर उसकी डेंसिटी हमें गिवन है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसकी जो डेंसिटी है वो हमारे पास कितनी है, मतलब वो उसका मास कितना है। अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो उसमें उसका मास होगा 8.9 ग्राम। मेटालिक बॉल की बात हो रही है। अब जो मेटालिक बॉल होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक स्फेरिकल शेप की होती है। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप है तो हमारे पास वॉल्यूम हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब जो वॉल्यूम होगा बॉल का वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर अभी हमने फाइंड किया, डायमीटर का हाफ करके हमारे पास आर आ जाएगा। तो आर मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2.1 है। सो ये जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1। ठीक है, सो इसको तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38.808 एंड ये हमारा सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, हमें यहाँ पे बॉल का मास फाइंड करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ मेटल ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी क्या है, दैट इज 8.9 ग्राम है। सो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, उसका टोटल मास फाइंड करना है। सो अगर मैं उसकी बात करूँ उसके टोटल मास की, सो उसका टोटल मास क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास यहाँ पे उसका वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम हमारे पास कितना है 38.808 है, उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसकी डेंसिटी है। ठीक है, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे उसका टोटल मास जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 345.39 ग्राम एंड ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। नंबर 4 इज द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो मून है, मून का डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, यानी कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। फ्रैक्शन कह सकते हो आप, यानी कि हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है। किस किस की फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून। अगर मैं यहाँ पर अर्थ के डायमीटर को x मान लेती तो मेरे पास जो मून है, मून का डायमीटर क्या है, मून का डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, यानी कि वो हमारे पास x/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं रेडियस की। ठीक है, सो रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस क्या होती है हमारे पास, डायमीटर का हाफ होती है। अब अर्थ का जो डायमीटर है वो x है, तो x का हम कर देंगे हाफ, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। अब हम फाइंड करते हैं रेडियस ऑफ मून। ठीक है, सो रेडियस ऑफ मून हमारे पास क्या होगी, डायमीटर का हाफ। अब डायमीटर मेरे पास क्या है, x/4 है, सो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, डैट इज x/8। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ मून आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है, इसी का तो फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। सो अब देखो जो मून है वो भी हमारे पास स्फेरिकल शेप है, अर्थ भी स्फेरिकल शेप है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। सो यहाँ पे भी ये होगा 4/3 पाई एंड अर्थ की रेडियस को मैं कैपिटल आर से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, अब 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, आर का क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का क्यूब, ये बचेगा। अब जो मेरे पास मून है, मून की जो मेरे पास रेडियस है वो कितनी x/8 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा x/8 इस पूरे का होल क्यूब डिवाइडेड बाय, अब जो अर्थ है, अर्थ की रेडियस मेरे पास कितनी है x/2, तो हो जाएगा x/2 इस पूरे का होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे इसको करते हैं। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x का क्यूब एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 8 का क्यूब, फिर मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास क्यूब होगा। ठीक है, सो ये जगह यहाँ पे 2 का क्यूब एंड ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से x का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस वाले x के क्यूब से ये वाला x का क्यूब मेरे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब इनका जो क्यूब है उसको ओपन कर लेते हैं। सो 2 का क्यूब को ओपन करूँगी तो मेरे पास 8 आ जाएगा। 8 के क्यूब को 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस वाले 8 से ये वाला 8 कैंसिल कर देंगे, सो हमारे पास क्या जाएगा 1/64, और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 5 इज हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ स्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। सो कितना लीटर मिल्क जो है, एक हमारे पास एक स्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है। हेमिस्फेरिकल बाउल जैसे घर में कटोरी होते हैं तो वो हमारी किसकी शेप की होती है, हेमिस्फेयर की शेप की होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसका जो डायमीटर वो 10.5 सेंटीमीटर है। अब उसके अंदर कितना लीटर ऑफ मिल्क आ सकता है ये हमें बताना।
में हमें डायमीटर गिवन है और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होती है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो अगर मैं यहाँ से इसका डेसिमल हटा दूँ यहाँ से, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका डेसिमल अगर हम हटा देंगे, ठीक है, तो नीचे मेरे पास पॉइंट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 20। इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 21 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा 4, यानी कि मेरे पास रेडियस क्या आ जाएगी 21 डिवाइडेड बाई 4। अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम फाइंड करना था। सो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड रेडियस अभी फाइंड की थी 21/4 मल्टीप्लाई बाय 21/4 मल्टीप्लाई बाय 21/4, ठीक है। सो इसको यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब एंड ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।